We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. वो पीछे दिखाई दे रहा है, नीचे से ऊपर जाना पड़ेगा। ये देखो कुछ सब्जियाँ जो भी लगी हुई चीजें ना, जो चीजें हैं दबी हुई। हाँ कहाँ निकलेंगी, ये ज्यादा गब्बर तो नहीं होगा यहाँ पे, ये चक्कर तो नहीं होगा नमस्कार, माई सेल्फ रोशन लाल राणा, सेंटर प्राइमरी स्कूल सेंटर नंबर 2 है, ये रिलीफ कैंप नंबर 2 है। यहाँ जितने भी हमारे रिलीफ जो विक्टिम्स है यहाँ आते हैं, खाना खाते हैं लोकल्स, और जिनके जो बेघर हुए हैं वो सारे के सारे यहाँ आते हैं। और लगभग डेली हमारा 50 to 100 के बीच में डिनर और लंच होता है। तो जो भी गवर्नमेंट से फैसिलिटी है, प्रशासन पूरी तरह से यहाँ मदद कर रहा है। हमारी जो भी रिक्वायरमेंट्स है, चाहे वो फूड संबंधी हो, चाहे जो लोगों का रहता है, ब्लैंकेट्स है और कुछ के गैस सिलेंडर्स है। हमारे पास 2 सेंटर है, यहाँ खाने का रहता है, और जो रेजिडेंशियल है हमारा, वो हमारे ओल्ड तहसील बिल्डिंग थुनाग में है, जहाँ इस समय लगभग 6 फैमिलीज रिजाइड कर रही हैं, और जिसमें हमारे पास महिलाएं हैं और दूसरे उनके पूरे परिवार हैं, और उनको हम सारी की सारी ब्लैंकेट्स और दूसरे सैनिटरी किट्स और चप्पल्स और ये चीज़ें दे रहे हैं। और जो भी उनकी रिक्वायरमेंट्स होती है वो हम उनको प्रोवाइड करते हैं। और जो भी तहसील से हमारे एसडीएम ऑफिस से भी ऑर्डर्स आते हैं उनको फैसिलिटी देने के लिए, वो सारी की सारी चीज़ें हम इसमें उपलब्ध करा रहे हैं उनको। लगभग कितना नुकसान हो चुका है? यहाँ तो इन क्रोर्स है, बहुत ज़्यादा नुकसान है, और पूरा का पूरा जो है बाजार है वो पूरा का पूरा यहाँ इस समय जो प्रशासनिक तौर पर हमारे पास जो आंकड़े हैं अभी हमने पंचायत से लिए, तो वो 65 जो घर है वो पूरे के पूरे डिस्ट्रॉय हो चुके हैं। बाकी आंशिक रूप से भी लगभग 100 से ऊपर घर जो है वो डिस्ट्रॉय हुए हैं, और फैमिलीज तो लगभग पूरी यहाँ से जो है शिफ्ट हो चुकी है, जो सेफर प्लेसेस के लिए वो गई हैं। बाकी तो वो प्रशासन तो पूरी मदद कर रहा है, और एनजीओज वो भी मदद कर रहा है। बाकी लंगर भी यहाँ लोगों उसमें भी लगभग 4 लंगर लगे हुए हैं हमारे मेन बाजार में, और एसडीएम ऑफिस में, और उस जो हमारे सेक्रेटेरिएट में वहाँ काफ़ी लंगर लगे हुए हैं। और बाकी जो गवर्नमेंट के हमारे जो रिलीफ कैंप है, एक हमारा सामने है रेस्ट हाउस, और दूसरा है सेंटर प्राइमरी स्कूल जहाँ आप अभी रिपोर्टिंग कर रहे हैं, ये है। तो यहाँ संख्या 50 से 100 मैंने पहले ही बोला, और उधर ज़्यादा है। रेस्ट हाउस में लगभग 200 से 250 का चलता है। बाकी लंगर में है, लंगर में वो ज़्यादा नियरेस्ट अप्रोचेबल है, और वहाँ इजी है थोड़ा, यहाँ आने जाने के लिए समस्या रहती है। जो बुजुर्ग लोग हैं वो लंगर में भी ले रहे हैं भोजन अपना। बाकी ऐसे प्रशासनिक तौर पर कोई ज़्यादा समस्या नहीं आ रही है। जो भी जिस पब्लिक की या लोगों की ग्रीवेंसेस है, मतलब रिक्वायरमेंट्स है, वो फुलफिल हो रही है। बाकी इससे बार और ज़्यादा नुकसान है हमारे जो पंचायत से है, डीजी पंचायत है, वहाँ लोगों को ज़्यादा दिक्कत है, क्योंकि कनेक्टिविटी का अभी तक उतना ज़्यादा नहीं हो पाया है। प्रशासन तो पूरा का पूरा कर रहा है, तो यहाँ कनेक्टिविटी हो चुकी है, मोबाइल सेवा भी बहाल होगी, इलेक्ट्रिसिटी भी है होगी, और पानी की जो है वो टेम्परेरी व्यवस्था कर ली गई है यहाँ, इस तरह से। बाकी और कुछ जानकारी अगर लेना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। ठीक है। गौशाला भी बह गई? गौशाला हमारे पास 16
का आंकड़ा है। गौशाला जिसमें बहुत सारे मवेशी है, बकरियां हैं, भेड़ है, दूसरी गाय है। तो वो भी हमारे पंचायत से हमने अभी गए थे, पंचायत बॉडी में जो रिपोर्ट बनी हुई है वो वहाँ से भी ले सकते हैं। 65 बताए उसमें गौशाला भी है और घर है 65 है। गौशाला आई थिंक एग्जैक्ट फिगर उन्हीं के पास है। 16 गौशाला चली गई है और जिसमें कि 21 बकरियां हैं। बाकी गाड़ियां बहुत ज़्यादा है, लगभग 150 के करीब जो है यहाँ से गाड़ियां जो है बह चुकी है। आंकड़ा इससे भी ज़्यादा हो सकता है। लोग कितने बने हैं? लोग का एग्जैक्ट तो नहीं, 16 का आंकड़ा, 11 पीछे की पंचायत से देजी पंचायत है और 5 का यहाँ से है, जो कि हमारे स्कूल के, जैसे हमारे स्कूल के एक एलए उनके 4 परिवार बह गए। अभी मिसिंग है, अभी मिले नहीं है, तो वो है स्थानीय नीचे से यहाँ इस पंचायत से। बाकी एग्जैक्ट तो बाद में ही लगेगा पता, जो टूरिस्ट थे कितने थे आए उनका हमारे पास आंकड़ा नहीं है। पहले भी ऐसी बाढ़ आई कि इसी बार आई? पहले आई थी इतने लार्ज स्केल में नहीं, तो ये मुझे लगता है ये बाढ़ इस बार की आज तक के इतिहास में इस तरह का मंजर नहीं देखा। जहां हम अपने घर में थे वहां हमने देखा कि जो वाटर लेवल है, जो खड्ड का जो वाटर लेवल जो ऊपर उठा वो लगभग 30 से 40 फुट ऊपर उठा। और हमारे सामने हम फायर ब्रिगेड के वहाँ सामने बिल्डिंग में थे, तो वहाँ से ट्रांसफार्मर और फायर ब्रिगेड के नीचे के जो पिलर है वो हमारे सामने बहे, बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ बही। वो तो मंजर हमने अपने सामने देखा। बहुत ज़्यादा नुकसान है, जानी नुकसान भी है और प्रॉपर्टी का तो जो भरपाई करना वो तो बहुत ही मुश्किल है, परंतु प्रशासन कर भी रहा है, गवर्नमेंट भी कर रही है और एनजीओ संगठन भी अपनी तरफ से भरपूर कोशिश कर रहे हैं और रिलीफ दे रहे हैं। तो त्रासदी इतना ज़्यादा है कि इसको इतनी ज़्यादा स्पीड अप फास्ट रिकवर करना है ये थोड़ा मुश्किल हुआ। ऊपर से विकट परिस्थितियां, बरसात कंटिन्यू चली है और लोग सहमे हुए हैं। जैसे भी थोड़ा पानी का थोड़ा ज़्यादा बढ़ता है तो लोग एकदम से घर से बाहर आ जाते हैं। तो ये दिक्कत आ रही है थोड़ा प्रशासनिक तौर पर भी। बाकी जो जितने भी एनजीओज है और दूसरी जो फैसिलिटी रिलीफ कैंप में हमें भी समस्या आ रही है मौसम की। बाकी तो ठीक चला हुआ है। वैसे ऑलमोस्ट जो जहाँ तक खाद्य सामग्री है वो ऑलमोस्ट काफ़ी मात्रा में मिल भी रही है और आगे हो भी रही है। ये चीज़ें हैं, इस तरह का है। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।